दोस्तों नमस्कार। आज संडे है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, आपके साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे जो सामाजिक भी है और शरीर पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव से भी वो संबंधित है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने भांग के बारे में बताया था, जो भांग पीते थे। उसी कड़ी में मैं आज जो है अफ़ीम के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ये अफ़ीम जो है कितने परिवारों को बर्बाद कर देती है। अफ़ीम हमारे देश में बहुत समय से यूज होती आ रही है, लोग इसके चोरी छिपा खा रहे हैं। ये अफ़ीम मानव शरीर पर और मानव मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालती है, इसके विषय में जो कुछ मैं पढ़ा हूँ वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। अफ़ीम जो है, इसके खाने से जो नशा होता है वो रोगी को बर्बाद कर देता है। अब नशे में रोगी के दिमाग में क्या होता है, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। अफ़ीम खा लेने से रोगी की संवेदनशीलता लगभग ख़त्म हो जाती है, उसकी अनुभूति करने की शक्ति समाप्त जैसे हो जाती है, क्षीण हो जाती है। रोगी एकदम जो है शांत हो जाता है और एक विशेष दुनिया में वो विचरण करने लगता है। उसको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ उसको नहीं चाहिए, एकदम संतुष्ट, जैसे कोई योगी हो इस तरह एकदम संतुष्ट हो जाता है। अब बाई द वे उसको कोई बीमारी है तो उसकी परवाह उसको नहीं होती। अगर उसको कैंसर भी है तो उसका वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं उसके दिल और दिमाग पर पड़ता है। उससे पूछो भैया कैंसर है, इसका इलाज कराओ, तो बोला कि ये तो ठीक हो जाएगा, ये तो चलता रहता है। तो इस तरह की बातें वो करता है। कितना भी खतरनाक उसके शरीर पर कोई बीमारी हो, लेकिन वो संवेदनहीनता के कारण इतना संवेदनहीन होता है, अनुभव उसको नहीं होता, इसलिए उसकी परवाह उसको नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि ये अफ़ीम जो है वो शरीर पर बहुत प्रभाव डालती है। इसके खाने वाले को आप देखते होंगे कि मतलब 3-4 दिन पर संडास होता है, 4-4 दिन, 55 दिन, 1 हफ्ता निकल जाते हैं और वो यही कहेगा। आप उससे पूछोगे कि 4 दिन से संडास नहीं होता, आपको कोई तकलीफ़ है? तो कहते नहीं सर, कोई तकलीफ़ मुझे नहीं है, न तो मेरा पेट फूला है न कुछ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो रेक्टम होता है, आंतें जो होती हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं, पाचन तंत्र भी इस रोगी का शिथिल पड़ जाता है। मेरा मकसद ये है कि होम्योपैथी एक ऐसा मेडिकल साइंस है जो इन चीज़ों से दवा बनाता है, चाहे वो जहर क्यों न हो। संखिया जहर से, जैसे मैं पहले भी बताया हूँ, आर्सेनिक नामक दवा बनती है जो बहुत कठिन से कठिन रोगों में हम लोग उसको देते हैं। उसी प्रकार अफ़ीम से बनी हुई दवा ये ओपियम है। इसके विषय में मैं कुछ आपसे अपनी बात शेयर करूँगा। ओपियम का रोगी जो होता है वो एकदम संतुष्ट रहता है, जैसे अफ़ीम खाने वाले लोग होते हैं उसी तरह आपको दिखेगा ओपियम का रोगी। दूसरी चीज़, अगर डर से कोई बीमारी हुई है, बाय द वे कोई महिला गर्भवती है, इतनी डर गई है कि हो सकता है उसको गर्भपात हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको ये ओपियम देते हैं, इससे संभावना टल जाती है। अभी आज ही सुबह एक रोगी हमारे यहाँ आया और उसकी हिस्ट्री महाराष्ट्र का था। उसकी हिस्ट्री लेने पर पता चला, उसकी वाइफ भी हमारी पेशेंट है, तो वो बताती साहब ये अकेले में बहुत डरते हैं, अकेले सो नहीं सकते, एक तकिया चारों तरफ रख लेंगे, इतना इनको सोने में डर लगता है अकेले में का पूछे नहीं। अब उसकी शादी काफ़ी दिन हो गए,
बच्चा भी शायद 2.5 साल 1.5 साल का रहा होगा। लेकिन ये मतलब उसको परेशानी है, रात में जब सोता है या दिन में सोता है तो इतना डर जाता है कि आप पूछिए नहीं। जब उसकी हिस्ट्री मैंने लिया तो बोला कि सर जो है, बहुत दिन की बात है, मैं छत पर सोया था और मुझे सपना आया कि एकाएक मेरा गला जो है कोई दबा रहा है, और मैं इतना डर गया कि उठा और चारों तरफ मैं देखा तो वहाँ को कुछ कोई दिखाई नहीं दिया। तब से बीमारी मुझे हो गई। तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर डर कोई भी पुरानी हो, जिसकी वजह से कोई फिट्स आता हो, मिर्गी जैसी बीमारी आ गई हो, पुरानी डर के कारण 10 साल 5 साल पहले या लड़की लड़का या महिलाएं किसी से ऐसा डर गई हों कि उनके मतलब दिमाग पर इतना आघात लगा हो, अब बाद में उनको अगर फिट्स आता है, मिर्गी जैसी कन्वर्जन आते हैं, तो उसके लिए हमारा ये ओपियम जो अफीम से बनी दवा है, रामबाण जैसे काम करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि रोगी जो है जिस बिस्तर पर सोता है उसको ऐसा लगता है कि बहुत गर्म है, वो इधर उधर करवट बदलेगा, कोई ठंडी चीज़ ठंडी जगह खोजने की कोशिश करता है। तो ये ओपियम के खास लक्षण है। माताएं अगर बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं और उस डर के वजह से डर के दरमियान उस समय अपने बच्चे को अगर स्तनपान कराती हैं तो आप ये अनुभव करो कि उस बच्चे को ऐंठन होने लगेगी, ऐसे अकड़ने लगेगा। माता घबरा जाती है कि अभी तो खेल रहा था, मेरा दूध भी पी रहा है, मेरे दूध पीने के बाद इसको ऐसा क्या हो गया, कौन सी इतनी खतरनाक बीमारी हो गई। तो ये ओपियम का लक्षण है। डर जो है माता को हुआ है और उसका दूध उसका बालक पी रहा है, और उस बालक को उस दूध पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके दिमाग पर, ये मतलब इस तरह होता है। ओपियम इस तरह के मरीजों के लिए एक रामबाण सिद्ध होती है। अगर डर के कारण काफ़ी पुराना डर हो, उसके वजह से किसी को कन्वर्जन आता हो, मिर्गी जैसी स्थिति हो, तो उस समय ओपियम सोचना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा कब्जियत है तो भी, जैसे 4 दिन 5 दिन से कोई संडास नहीं जा रहा है और उसको कोई तकलीफ़ नहीं, या पेशाब ही 2 दिन से नहीं हो रही है, उससे आप पूछो कि कोई तकलीफ़ है, 2 दिन से आपको पेशाब नहीं हो रही, तो कहता है मुझे तो कोई नई तकलीफ़ है। तो उस समय ओपियम हम लोग देते हैं और बहुत ही आसानी से रोगी ठीक हो जाता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले संडे को आपसे। हमारी छोटी सी अपील है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।